हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 द राजास ड्रीम इसे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में वर्ड मीनिंग है, तो उस वर्ड मीनिंग को आपको याद करना है। तो आपको वर्ड मीनिंग दे देते हैं। ये रहा वर्ड मीनिंग। आप इस वर्ड मीनिंग को पहले लिख लीजिए, फिर इसको याद कर लीजिए। वर्ड मीनिंग है ऑफन। ऑफन का अर्थ होता है प्रायः, कोटियर्स दरबारीगण, अपीयर के जैसा लगना। इस वर्ड का प्रयोग इसके अर्थ में होता है अपीयर के जैसा लगना। इसे आगे हम चैप्टर में आपको समझा देंगे कि इसका क्या अर्थ है, ये कैसे इसका प्रयोग होता है। फूल का अर्थ होता है मूर्ख, अटर इडियट्स। इसको आप एक साथ ही पढ़िए तो बहुत अच्छा है। अटर इडियट्स इसका अर्थ होता है बहुत बड़ा मूर्ख कह लीजिए कि या बहुत ही निहायत बेवकूफ़, यानी मतलब उससे बड़ा बेवकूफ़ हो नहीं सकता है, इस इतना बड़ा बेवकूफ़ को कहते हैं अटर इडियट्स। ऑब्जेक्शनेबल। ऑब्जेक्शनेबल करता है आपत्तिजनक। उसके बाद है जस्टर। जस्टर का अर्थ होता है मस्खरा। सिली का अर्थ होता है मूर्ख, और बैटिंग का अर्थ होता है अपमानित करना, यानी मूर्ख बना करके क्या करना, अपमानित करना। उसके बाद है मक। मक का अर्थ होता है मलमूत्र। अनफुलफिल्ड अनरफलेड, इसका अर्थ अनरफलेड का अर्थ होता है शांत। लिकिंग का अर्थ होता है चाटना। चॉक्ड का अर्थ होता है अवाक। विट का अर्थ होता है चतुराई या बुद्धिमत्ता। तो ये था आपका वर्ड मीनिंग। आप इस वर्ड मीनिंग को लिख लीजिए, इसे याद जरूर कीजिए, क्योंकि वर्ड मीनिंग आपको याद नहीं रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप वर्ड मीनिंग को कवर कीजिए। और आप चलिए, अभी आपको कहानी पढ़ना है, तो कहानी को समझना है। और आपको इसमें बहुत अच्छा लगेगा कहानी, क्योंकि बहुत मजाकिया अंदाज में कहानी को एक्सप्रेस किया गया है, बताया गया है। तो सबसे पहले है इसका वार्मर। इस वार्मर को देखिए। हैव यू ईवर हैड, क्या आपने कभी हैव यू ईवर हैड फनी स्ट्रेंज ड्रीम, क्या आपको कोई ऐसा ड्रीम आया है जो कि फनी हो, मजाक, ऐसा सपना हो जिसमें आपको हंसी आता हो सोच सोच करके। शेयर इट विद क्लासमेट, उसे क्या करना है, अपनी शेयर करना है अपनी क्लासमेट के साथ, अपनी दोस्तों को बतानी है। टेल देम इफ इट हैड एनी कनेक्शन विद रियलिटी, यदि सच्चाई से कोई कनेक्शन है, कोई जुड़ाव है, तो आप उसे बताइए कि सच्चाई से ये लगता है कि ये स्वप्न क्या है, सच हो सकता है। हमको लगता है कि आपको ऐसा क्या लग रहा है कि ये सपना मेरा क्या है, सच है, पर है वो फनी, यानी उसे हंसी आती है उस स्वप्न को सोच सोच करके। तो इसे देख लिए हैं आप। तो अब आप चलिए आगे। राजा कृष्णचंद्र ऑफन हर्ड हिज कोटियर्स, है कि ये जो राजा चंद्र लिखा हुआ है, चंद्र को चंद्रा लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे हिंदी में चंद्र, क्योंकि लिखाता है इंग्लिश में चंद्रा, पर हिंदी में पढ़ते हैं चंद्र, तो इसको बोलेंगे राजा कृष्ण चंद्र ऑफन प्रायः सुनते थे कंप्लेन, किसके, तो गोपाल का। ये गोपाल क्या करता था, दैट courtiers complaining that Gopal loved to make everyone appear like a fool, यानी गोपाल क्या करते थे कि लोगों को, यानी वो जो कोटियर्स थे, दरबारी गण थे, उनको मजाक में ही क्या करते थे, मूर्ख बनाते थे, ऐसा उनको महसूस होता था। इसका अर्थ होता है अपीयर लाइक अ फूल, फूल के जैसा उसे महसूस करवाते थे, मतलब उनको क्या करते थे, मूर्ख बनाते थे। तो इस बात को इन जो कोटियर थे उनको अच्छा नहीं लगता था, तो वो क्या करते थे, राजा को कंप्लेन करते थे, शिकायत करते कि क्या करते हैं गोपाल, हम लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं। मतलब समझ में आया। तो आगे चलते हैं। कि देयर वाज हार्डली एनी वन इन द कोर्ट हु हैड नोट एट वन टाइम और अनदर ट्राइड टू गेट देयर बैक्स एट गोपाल। ये जो है आपका क्या है, फ्रेजल वर्ब्स है। ये फ्रेजल वर्ब्स नहीं, ये आपका इडियम्स है। इडियम्स यानी मुहावरे हैं। तो आप इसका वर्ड मीनिंग नहीं निकालेंगे, आप इसे सिर्फ समझिए, इसका अर्थ जो होता है उस अर्थ को जानिए। गोपाल यानी उन्होंने कहा कि हार्डली यानी कठिनाई से कोई ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएगा जो कि एक से दो बार बना हो मूर्ख, ठीक है। यानी हर व्यक्ति जो कोटियर्स हैं वो कोई ना कई बार, एक ना एक बार राजा गोपाल जो है उन्हें क्या किया है, मूर्ख बनाया ही बनाया है। गोपाल बट ऑलवेज एंड अप लुकिंग लाइक अटर इडियट्स, और जब भी उनका मजाक बनाते तो उनको ऐसा महसूस करवाते थे कि वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, उनको ऐसा महसूस होता था। किसको, तो जो कोटियर्स थे उनको ऐसा महसूस करवाते थे, कौन, गोपाल। आगे देखते हैं द राजा न्यू, जैसे ही राजा को पता चला
दैट दिस वॉज ट्रू, ये सच है, हम नहीं रहते हैं। तो गोपाल लोगों को क्या करता है, मूर्ख बनाते रहता है। इट ऑफन रैंकल, रैंकल का अर्थ होता है गुस्सा किया। क्या किया, गुस्सा किया। हिम, किस पर, गोपाल पर। हिम दैट विदाउट अटरिंग सिंगल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड, बिना एक शब्द किए गुस्सा किए। कौन, तो राजा ने उन पर क्या किया, गुस्सा दिखाया, पर कोई शब्द नहीं बोला। और उनके दिमाग में एक विचार है, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शनेबल, ठीक है, आपत्तिजनक, इस प्रकार की आपत्तिजनक स्थिति पर उन्होंने क्या किया, गुस्सा किया, पर कोई शब्द नहीं बोला। कहा है कि द जस्टर, अब मस्खरा, जस्टर करता है मस्खरा, मेड हैड मेड हिम फील सिली मोर देन वंस, उनके दिमाग में आया कि हम भी क्या करेंगे, उनको मूर्ख बनाएंगे, कम से कम एक बार तो उनको क्या करेंगे, सिली कर देता है मूर्ख, कम से कम एक बार गोपाल को मूर्ख बनाएंगे। सो वन डे कृष्णचंद्रा डिसाइडेड, करा कि इसीलिए एक दिन राजा चंद्र ने क्या किया, निर्णय लिया, टू अम्यूज, अम्यूज करेंगे हिमसेल्फ, यानी उसे क्या करेंगे, हंसाएंगे, बाय बैटिंग गोपाल, गोपाल को ही, गोपाल को क्या करेंगे, बैटिंग का अर्थ होता है अपमानित करना, उसको अपमानित करके क्या करेंगे, उन्हें हंसाएंगे। आगे है, ओह गोपाल आई हैव हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम, कहा कि गोपाल मुझे आई हैव हैड अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है। स्ट्रेंज ड्रीम यानी ऐसा ड्रीम जो अजीब सा है। ये क्या कहते हैं, गोपाल से कहते हैं राजा कि मेरे पास एक सपना है। अनाउंस्ड द राजा, जैसे राजा ने क्या किया, इस बात को अनाउंस्ड किया अपने दरबारीगण में, और गोपाल को कह रहे हैं, द राजा द नेक्स्ट डे एज सुन एज ही सॉ गोपाल, यानी कि राजा ने जैसे ही गोपाल को देखा, ये बातें उन्होंने कह दिया कि मेरे पास एक अजीब सा सपना है। राजा ने कहा गोपाल से, सपना है। जैसे ही उनको गोपाल को देखा, गोपाल इन द कोर्ट, गोपाल को कोर्ट में, एंड एवरी वन फेल साइलेंट, और जैसे ये बातें सभी ने सुना, सभी क्या हो गया, साइलेंट हो गया, यानी शांत हो गया। इन ऑर्डर टू लिसन टू द किंग्स ड्रीम, क्यों शांत हो गए सभी, तो राजा के स्वप्न के बारे में सुनना था, इसीलिए वो सब क्या हो गए, सभी लोग शांत हो गए। आई ड्रीम्ड गोपाल, मैंने सपना देखा, गोपाल, राजा कह रहे हैं कि गोपाल मैंने सपना देखा, दैट यू एंड आई वर गोइंग फॉर अ वॉक, एंड कह रहा है कि तुम और मैं कहाँ जा रहे हैं, तो गोइंग फॉर अ वॉक यानी टहलने के लिए जा रहे हैं। किस में, तो स्वप्न में ही। ये राजा और गोपाल जो हैं, ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, स्वप्न में ये टहलने जा रहे हैं, ऐसा राजा ने स्वप्न देखा। वी रिच्ड, हम पहुँच गए, यानी हम पहुँचे कहाँ, अ प्लेस, एक जगह पर, वेर देयर वाज टू पुल्स, यानी हम दोनों स्वप्न में ही टहलते टहलते उस जगह पे पहुँच गए जहाँ पर एक क्या है, पुल्स है, यानी तालाब है। कह कि वर टू पुल्स, वहाँ पे कितने पुल्स हैं, टू पुल्स हैं, यानी दो तालाब हैं। वन ऑफ द पुल्स, एक पुल जो है, वाज फिल्ड विद खीर, एक पुल जो है वो खीर से भरा हुआ है। मेड ऑफ रिच थिक मिल्क एंड द अदर फुल ऑफ हॉरिबल स्मेली डग, कि एक जो पुल था वो खीर से भरा हुआ था, जो कि बना किससे है, जो कि बना हुआ है मिल्क से, किससे बना हुआ है, तो मिल्क से। एंड द अदर फुल, और दूसरा जो पुल है वो हॉरिबली है, बहुत ही गंदा है, स्मेली है, जो गंद आता है किससे, डग से, डग यानी गोबर से। सडनली आई फेल इनटू द मिल्की पुल, अचानक क्या हुआ, अचानक ही मैंने गिर गया। आई फेल इंटू इंटू द मिल्की पुल, यानी खीर से भरा हुआ पुल में हम गिर गए। एंड यू इंटू रॉटिंग मक, और तुम किस में गिर गए, रॉटिंग मक में, यानी उस तालाब में जिसमें मक में मलमूत्र, जिसमें मलमूत्र भरा हुआ है, उसमें गिर गए। अब सभी लोग क्या करने लगे, हंसने लगे। ऑन हेयरिंग दिस, जैसे ही ये बातें सभी ने सुना, कोटियस ने जैसे ही बातें सुना कि राजा गिर गई थी, गोपाल जो है ना वो गिर गया है किस में, मक में, यानी मलमूत्र में, सब हंसने लगे। ऑन हेयरिंग दिस द कोटियर्स ब्रस्ट आउट एक फ्रेजल वर्ब से है, इसका अर्थ होता है जोर जोर से हंसने लगना, लाफिंग, जोर जोर से हंस रहे थे। दे ऑब्वियसली रियलाइज्ड,
कह रहा है कि दे ऑब्वियसली, हाँ वो बिल्कुल ही रियलाइज्ड किया द थॉट ऑफ द जस्टर। जस्टर यानी ये क्या था, एक मस्खरा था, एक मजाक था। कौन, तो गोपाल ने इस प्रकार से उन्हें महसूस हुआ कि ये क्या है, मजाक है, ऐसा तो सपना हो ही नहीं सकता। तो उन्हें ऐसा लगा कि ये मस्खरा है। तो राजा ये गोपाल समझ गए। कवर्ड, जस्टर कवर्ड फ्रॉम हेड टू टो इन मक, कह रहा है कि इस दे ऑब्वियसली रियलाइज थॉट ऑफ द जस्टर, ठीक है, कवर्ड फ्रॉम हेड टू इन मक, यानी वे उनको बिल्कुल ही महसूस हो गया कि ये क्या है, एक जस्टर है, एक मस्खरा है, मजाक है, जो कि इसमें हमें कवर्ड किया गया है टो से लेकर के हेड तक, यानी पैर से लेकर के सिर तक। पैर में होता है टो का अर्थ होता है पैर की उंगली से लेकर के सिर की उंगली तक हम ढक गए थे, किस चीज़ से, कवर हो गए थे, मक में, यानी मलमूत्र से कवर हो गए थे। ऐसा उनको बताया गया, किसके द्वारा, तो राजा ने कहा, क्योंकि आप पुल में, गोपाल क्या है, पुल में गिर गया मक में, तो पूरा गंदा ही हो जाएगा, तो गंदा हो गया। तो आगे क्या हुआ वो देखिए। कह रहा है कि गोपाल स्टूड अनरफलेड, गोपाल खड़ा रहा, अनरफलेड, अनरफलेड का अर्थ होता है शांत, यानी गोपाल खड़ा रहा शांत, वेटिंग फॉर एवरी वन टू फिनिश लाफिंग, इंतजार करता रहा प्रत्येक का जब वो हंसना बंद करेंगे तब। एंड यानी जब तक वो हंसना बंद नहीं करेंगे तब तक हम कुछ बोलेंगे नहीं, इसका इंतजार कर रहे हैं राजा, ये राजा नहीं गोपाल। एंड देन सरप्राइज्ड एवरीवन बाय टेलिंग द किंग विद ग्रेट ह्यूमिलिटी दैट ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम, यानी अब कह रहे हैं कि और देन उसके बाद क्या किया, सबको आश्चर्य कर दिया। सबको आश्चर्य कैसे कर दिया, कह रहा है कि एवरी वन बाय टेलिंग हिम, सबको कहते हुए कि, यानी विनम्र भाव में उन्होंने उनसे कहा दैट ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम, यानी उन्होंने कहा कि मेरे पास भी ऐसा ही स्वप्न था, जब हम रात में सोए हुए थे तब मेरे पास भी कुछ ऐसा ही स्वप्न था जैसा आपके स्वप्न में था। द किंग लुक्ड क्वेश्चनली, जैसे ही गोपाल ने ये बातें कहा कि आपके स्वप्न में भी ऐसा स्वप्न था, बोला कि हाँ बिल्कुल। तो राजा ने क्या किया, उनसे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, क्वेश्चनली एट गोपाल एंड आस्क्ड, गोपाल से क्या किया, पूछा, यू मीन, यानी आपका मतलब ये है, एवरीथिंग हैपेंड इन योर ड्रीम जस्ट द वे द हैपेंड इन माई ड्रीम, यानी जो कुछ भी मेरे सपने में हुआ वो सारे आपके सपने में भी हुआ। तो राजा गोपाल कहता है, यस इट इज़ ट्रू, यस महाराज, ऐसा क्या कहते हैं, गोपाल कहते हैं, ए रिप्लाइड गोपाल, गोपाल ने जवाब दिया, ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड एर्लियर, सिर्फ आपका जो ड्रीम है यानी स्वप्न है वो पहले ही खत्म हो गया, माई ड्रीम कंटिन्यू अ लिटिल लॉन्गर, मेरा जो स्वप्न है वो कुछ देर तक चलते रहा। आई सॉ बोथ ऑफ अस, मैंने देखा हम दोनों, कमिंग आउट ऑफ द पूल, यानी कह रहा है कि मैंने देखा कि हम दोनों उन पुल से बाहर आए, यानी आप जिस पुल में गिर गए थे उस पुल से आप बाहर निकले हैं, और जिस पुल में हम गिर गए थे उसमें से हम बाहर निकल रहे हैं। यू कवर्ड इन खीर, आप खीर से ढके हुए थे, एंड आई कवर्ड इन मक, और हम मक से ढके हुए थे। एंड देन आई सॉ, उसके बाद क्या हुआ, आई सॉ that you were licking me and I was licking you in order to clean each other, और उसके बाद क्या हुआ कि आप हमें चाट रहे थे और हम आपको चाट रहे थे, किस कारण से, ऑर्डर टू क्लीन ईच अदर, यानी एक दूसरे को साफ करने के लिए। यहाँ तक स्वप्न जारी रहा। द कोर्टियर्स ऑलमोस्ट चॉक्ड, जैसे ये बातें कोर्टियर्स ने सुना सभी क्या करने लगा, आश्चर्य करने लगा, चॉक्ड मतलब अवाक रह गए। When they heard this, जैसे ही ये बातें उसने सुना, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर everyone, यानी दुर्भाग्यवश प्रत्येक, द किंग वॉज इन गुड मूड, यानी दुर्भाग्यवश कह लीजिए या अनफॉर्चुनेटली राजा उस समय क्या थे, अच्छे मूड में थे, यानी उसका मूड अच्छा था। एंड डिड नॉट माइंड, और उनको डिड नॉट माइंड एक इडियम्स है, इसका अर्थ होता है बुरा नहीं मानना, तो उन्होंने बुरा नहीं माना इस बात को। हिज लेग्स विंग पुल्ड अटिल,
इन फैक्ट ही हैड अ गुड लाफ एट गोपाल्स विट। और इस बात से वो, क्योंकि राजा जानते थे कि ये क्या है, एक मजाक ही है, तो मजाक ही हो रहा था, तो उसने क्या किया, राजा की गोपाल की समझदारी पर उन्हें क्या किया, हंसा और उनको रिवॉर्ड भी किया। तो राजा गोपाल के बातों से खुश हुआ और दे दिया। दैट्स ऑल।